नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाउन और नाउन के बेसिक्स, मतलब नाउन और उसके टाइप। क्योंकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आपको फंडामेंटल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो हमारी जो बेसिक इंग्लिश की सीरीज़ है उसमें पहला वीडियो हम आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है नाउन और इसके टाइप। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए, इंग्लिश सीखने का मतलब क्या होता है। इंग्लिश तभी बोल पाएंगे आप जब आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनने लगा। इंग्लिश जब आपको लिखना हो तभी आप अच्छे से लिख सकते हैं, जब आप इंग्लिश में सेंटेंस बनने लगे। मतलब इंग्लिश सीखने का मतलब ही होता है कि आप इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं और इंग्लिश लिख भी सकते हैं। इसलिए हमने जो है सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक से। तो चलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से ही, हमारा पूरा जो सेशन है पूरा बेसिक का ही रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन। सो नाउन, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि नाउन सीखने से फ़ायदा क्या है। तो वो क्या फ़ायदा होगा वो तो हम बाद में अभी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि नाउन क्या होता है। सो आपने इसकी डेफिनेशन बहुत पहले ही पढ़ा होगा। नाउन इज़ अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। मतलब जो नाउन होता है वो 4 थिंग्स को इंडिकेट करता है: पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउन जो होता है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो पहला नाउन के जो टाइप्स होते हैं, देर आर 4 5, मतलब नाउन को अपन 5 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। नाउन कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 पार्ट्स। सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉमन नाउन, सेकंड टाइप है प्रॉपर नाउन, थर्ड जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो नाउन किसे कहते हैं वो तो आपने पढ़ लिया होगा कि पर्सन, जैसे किसी पर्सन के लिए यूज़ होने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। किसी प्लेस के लिए यूज़ होने वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। थिंग के लिए यूज़ होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, नाउन। और आइडिया मतलब होता है जैसे ईमानदारी, जस्टिस, ये शब्द जो हैं वो एक आइडिया है जो मेंटल इमेज क्रिएट करते हैं। मतलब जिनको आप, जो चीज़ आप देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, आइडिया की कैटेगरी में आती हैं। चलिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि तो नाउन तो बेसिक चीज़ें हैं, यही है कि नाउन किसे कहते हैं। नाउन जो है नेम होता है पर्सन का। ऐसे शब्द जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर आइडिया के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम नाउन कहते हैं। नाउन मीन्स एनी नेमिंग वर्ड्स। सिंपल सी डेफिनेशन कि जो शब्द किसी का नाम बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन। तो सबसे पहला नाउन है कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन। मतलब ऐसा शब्द जो सबके लिए यूज़ हो सकता है किसी ग्रुप में या क्लास में, तो उसे क्या कहते हैं हम, कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए लड़कियां हैं, लड़कियों का एक ग्रुप है, यहाँ पर सारी लड़कियों के लिए आप गर्ल शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो गर्ल जो शब्द है लड़कियों के लिए कॉमन है, तो हम कहेंगे कि जो गर्ल वर्ड है वो कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। बॉय है तो आप किसी भी बॉय के लिए बॉय वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। आप किसी भी टीवी को टीवी कह सकते हैं। मतलब टीवी इज़ अ वर्ड विच कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ टीवी। किसी भी ब्रांड की टीवी हो, सभी टीवी को आप टीवी कह सकते हैं, इसलिए टीवी भी क्या है, कॉमन नाउन है। तो जो कॉमन नाउन होती है जनरली वो क्या होती है, काउंटेबल होती है। मतलब आप उनको गिन सकते हैं। जैसे बॉय है, एक बॉय भी हो सकता है, 2 बॉय भी हो सकता है, एक गर्ल भी हो सकती है, 2 गर्ल भी हो सकती है, एक टीवी भी हो सकती है और 2 टीवी भी हो सकती हैं। तो याद रखना है आपको कि वी यूज़ एन आर्टिकल, वी यूज़ एन आर्टिकल विथ कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के साथ हमें, जैसे मैंने आप सेंटेंस बना रहे हैं कि आई सा बॉय, तो ये सेंटेंस क्या मतलब ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। आपको क्या करना होगा कि यदि कॉमन नाउन है और उसको अपन कॉमन नाउन है काउंट कर सकते हैं, तो आपको उसके पहले आर्टिकल लगाना कंपलसरी, अनिवार्य होगा। ऐसा अ बॉय, तो यहाँ पर देखिए बॉय जो है वो काउंट कर सकते हैं, कॉमन नाउन है, और यहाँ पर गिन सकते हैं, तो उसके लिए आपको आर्टिकल लगाना होगा। तो मतलब जो कॉमन नाउन होती हैं जनरली उनको आप काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल होती हैं। सेकंड जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो ऐसे शब्द जो किसी खास स्पेसिफिक पर्सन या प्लेस के लिए या थिंग के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर नाउन की सबसे खास बात, स्पेशलिटी ये है कि प्रॉपर नाउन की जो शुरुआत होती है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो होता है कैपिटल। जैसे हम किसी भी देश को कंट्री कह सकते हैं, लेकिन हर कंट्री को आप इंडिया नहीं कह सकते। इंडिया एक खास स्पेसिफिक देश का नाम है,
तो इंडिया जो है आप जब लिखते हैं तो आप कैसा लिखते हैं कि फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सब स्मॉल होते हैं। जबकि आप कंट्री जो शब्द लिख रहे हैं ये कॉमन नाउन है। कंट्री कॉमन नाउन क्यों? क्योंकि कंट्री जो है वो ऐसा शब्द है जो हर कंट्री के लिए यूज़ कर किया जा सकता है, लेकिन हर कंट्री को आप इंडिया नहीं कह सकते। इसलिए इंडिया कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और कंट्री जो शब्द है वो कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा। हर शहर को आप सिटी कह सकते हैं, लेकिन हर शहर को आप सिवनी नहीं कह सकते। सिवनी एक खास किसी शहर का नाम है, तो ये सिवनी जो है वो एक क्या है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरह क्या होता है कि हर टीवी को आप टीवी कह सकते हैं, हर टीवी को आप सोनी टीवी नहीं कह सकते। तो सोनी टीवी जो है खास एक ब्रांड का नाम है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन। हर बुक को आप बुक कह सकते हैं, लेकिन रामायण हर किसी बुक को नहीं कह सकते। एक खास एक धर्म की बुक है, तो इसलिए इसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट नाउन है वह है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का नाउन जैसे कि जो नाम है वो खुद ही बताता है। कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन, मतलब एक ग्रुप के बारे में बताता है। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप के बारे में बताता है, कलेक्शन के बारे में बताता है। किसका ग्रुप होता है? पर्सन का या थिंग्स का। ठीक है, जैसे टीम है, आर्मी है, टीम आर्मी है, ठीक है, टीम आर्मी फैमिली। तो ये क्या है? ये सारे जो नाउन है ये कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन दोनों क्या होता है? मतलब दोनों जस्ट लाइक, मतलब कलेक्टिव नाउन इज जस्ट लाइक कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन भी एक तरह का कॉमन नाउन होता है। क्यों? जैसे हर गर्ल को आप गर्ल कह सकते हैं, हर बॉय को आप बॉय कह सकते हैं, और बॉय कैसा शब्द है? कॉमन नाउन है। लेकिन हर टीम को आप टीम कह सकते हैं, हर फैमिली को आप फैमिली कह सकते हैं। बट दोनों में एक डिस्टिंक्शन, एक फ़र्क है कि जो कलेक्टिव नाउन है वो इंडिविजुअल की बात करता है, मतलब एक की बात करता है। जैसे बॉय है वो एक होगा, मतलब इंडिविजुअल होगा। जबकि जो कलेक्टिव नाउन है वो किसके बारे में बात करता है? ग्रुप का। जैसे फैमिली एक व्यक्ति की नहीं होती, उसमें एक ग्रुप होता है, उनके बारे में बताता है। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या करती है? कलेक्टिव नाउन टॉक्स अबाउट द ग्रुप, जबकि क्या होता है? कॉमन नाउन टॉक्स अबाउट एन इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल के बारे में बताती है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो इसी तरह क्या होता है? कलेक्टिव नाउन भी एक तरह का कॉमन नाउन है, इसलिए आप चाहें तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी आर्टिकल यूज़ हो जाता है। ठीक है, फैमिली जो है, फैमिली जो शब्द है, जैसे फैमिली जो शब्द है वो आपको फैमिली जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? तो याद रखिए कि फैमिली जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। कलेक्टिव नाउन जो फैमिली का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग, मैनी पीपल कंसिस्ट ऑफ फैमिली, बहुत सारे लोग मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। लेकिन जो फैमिली वर्ड है, फैमिली वर्ड इटसेल्फ इज अ सिंगुलर, वो सिंगुलर है। इसका यदि आपको प्लूरल बनाना है तो इसमें एस और यस लगाना पड़ेगा, मतलब फैमिलीज कहलाएगा इसका प्लूरल। तो ये आपको याद रखना है। इसका नेक्स्ट जो नाउन है वो है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो किसी मटेरियल के बारे में, सब्सटेंस के बारे में, या इंग्रेडिएंट्स या थिंग्स जिनसे कोई चीज़ बनती है उनके बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन में जो है आर्टिकल्स ऑफ फूड, खाने की चीज़, पीने की चीज़ें भी शामिल होती हैं। जैसे राइस एक मटेरियल नाउन है, व्हीट एक मटेरियल नाउन है, मिल्क जो है वो एक मटेरियल नाउन है, वाटर भी एक मटेरियल नाउन है, टी और शुगर ये सब क्या है? एक मटेरियल नाउन है। गोल्ड और सिल्वर जो मेटल, इन ज्वेलरी बनाई जाती है, तो ज्वेलरी किससे बनाते हैं हम? गोल्ड सिल्वर जो होती है मेटल से बनाते हैं। तो ये भी सब मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन मतलब मटेरियल नाउन इज जस्ट लाइक कॉमन नाउन। मटेरियल नाउन भी जो है वो कॉमन नाउन के जैसा ही है। जैसे हर गोल्ड को आप गोल्ड कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर गोल्ड को आप गोल्ड कर सकते हैं, और हर बॉय को आप बॉय कह सकते हैं। लेकिन बॉय जो है वो बॉय जो है वो कॉमन नाउन है, और गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है। तो दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है, अंतर क्या है? कि कॉमन नाउन एक काउंटेबल नाउन होता है, जबकि मटेरियल नाउन जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। द काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ जो है हमें मिल्क देती है। यहाँ जो काऊ शब्द है ये कॉमन है, क्योंकि आप किसी भी गाय को काऊ कह सकते हैं, लेकिन जो मिल्क शब्द है ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये जो शब्द है वो है मटीरियल नाउन। इसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो किसी आइडिया के बारे में बताएं, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं जिनको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं? यू कैन रियलाइज दैम, जिनको आप महसूस कर सकते हैं। किसके थ्रू महसूस कर सकते हैं? आप रियलाइज़ कर सकते हैं थ्रू योर सेंसेस, मतलब आपकी जो सेंस होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके थ्रू रियलाइज़ कर सकते हैं, या फिर उनको क्या कर सकते हैं? माइंड के थ्रू फील कर सकते हैं, मतलब आप उनको
जान सकते हैं। जैसे जस्टिस, जो न्याय होता है, क्या वो आप देख सकते हैं? नहीं। न्याय जो है वो एक फील करने वाली चीज़ है, जिसको आप रियलाइज़ करते हैं ब्रेन के थ्रू। तो ये जस्टिस जो है, ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है, वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, वो आप महसूस की जाती है। दोस्ती जो है दिखती नहीं है। दोस्त दिख सकते हैं, दोस्त मतलब फ्रेंड दिख सकता है, तो फ्रेंड जो शब्द है वो कॉमन नाउन है, लेकिन जो फ्रेंडशिप है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन सर यदि हम देखें तो क्या होता है, जो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनको आप मतलब दीज आर द यूजली आइडियाज़, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या बताते हैं, कोई आइडियाज़ बताते हैं, कोई थॉट बताते हैं, कोई फीलिंग बताते हैं, इमोशन या कंसेप्ट। जैसे सिंसियरिटी, एंगर, हैप्पीनेस, होप, लव, इंटेलिजेंस, ये सब सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहलाते हैं। देखिए जो नाउन होते हैं, देखिए एक नाउन वो होता है जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं उसको कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन, मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे शुगर को आप देख सकते हैं, लेकिन शुगर के अंदर अंदर जो स्वीटनेस होती है, मिठास होती है, उसको आप नहीं देख सकते। ये कौन सा नाउन कहलाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। बुक तो देख सकते हैं, लेकिन बुक के अंदर नॉलेज को देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते। सो ये जो नॉलेज वर्ड है वो कौन सा नाउन कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। मिल्क को देख सकते हैं, लेकिन हेट्रेड को नहीं देख सकते, नफरत को। पटना को देख सकते हैं आप, लेकिन क्या फियर, डर को देख सकते हैं? डर सिर्फ बॉडी से एक्सप्रेस होता है, लेकिन डर को कोई नहीं देख सकता, वो एक फीलिंग है, इमोशंस है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फियर, हेट्रेड, ब्यूटी, स्वीटनेस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। इसके बाद नेक्स्ट, मतलब कॉन्क्रीट नाउन उन्हें कहते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। टेबल, रॉक, फ्लैग, ये सब सारी चीज़ें, तो ये कॉन्क्रीट नाउन कहलाती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर हम डिस्कशन करने वाले हैं, नाउन, नाउन्स आर ऑफ टू काइंड्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी मतलब काउंट करने के आधार पर यदि हम देखें तो नाउन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बुक को आप गिन सकते हैं, बुक एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अच्छा, पहचानने का क्या तरीका है कि कौन सी चीज़ काउंटेबल है और कौन सी चीज़ अनकाउंटेबल? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको चेक करना हो कि बुक जो वर्ड है वो काउंटेबल है या नहीं है, और एक नेक्स्ट वर्ड है आपका मिल्क, क्या ये वर्ड काउंटेबल है या फिर नहीं है? तो आप इनको कैसे चेक करेंगे? तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इनके पहले जो भी चीज़ को आप चेक करना चाहते हैं कि ये काउंटेबल है या नहीं है, उसके पहले कोई नंबर लगा दीजिए। जैसे 5 बुक्स हो सकती है, नहीं होती? होती हैं। 5 मिल्क होता है, नहीं होता। तो मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, और जो बुक जो वर्ड है वो है काउंटेबल। तो जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का सबसे सिंपल सा है, जिस नाउन का आंसर हाउ मेनी में आ सकता है वो होती हैं काउंटेबल। जिनका आंसर हाउ मच में आता है, मतलब क्वांटिटी के बारे में पूछते हैं, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मतलब जैसे मिल्क है, मिल्क के कितना मिल्क, हाउ मेनी मिल्क नहीं पूछेंगे, हाउ मच मिल्क पूछेंगे कि आप कितना दूध पीते हैं, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। तो जिन नाउन का आंसर जो हाउ मच में आता है वो होते हैं अनकाउंटेबल, और जिनका आता है जो नंबर्स में आ सकती हैं वो होती हैं हाउ मेनी, मतलब जिनको गिना जा सकता है वो होती हैं काउंटेबल नाउन। जैसे हाउ मेनी फिल्म से डिड यू वॉच, आपने कितनी फिल्म देखी है? तो आंसर होगा आई वॉच्ड 6 मूवीज़। यहाँ जो मूवीज़ हैं वो उसको अपन गिन सकते हैं फिल्म को, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी है। हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम नागपुर टू सिवनी, नागपुर से सिवनी के लिए कितनी फ़्लाइट्स हैं? यहाँ फ्लाइट्स को आप गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी। ये जो फ्लाइट वर्ड है वो काउंटेबल है। देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स। इसी के साथ ये वीडियो आपका ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हमारा चैनल अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो अभी कोई भी लेटेस्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, गुड डे, गुड लक।